हेलो एवरीवन, मेरा नाम बीवा है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर रीनल पेशेंट। न्यूट्रिशनल थेरेपी रीनल पेशेंट का ये जो थेरेपी है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि पेशेंट्स के रिपोर्ट्स में फ्लक्चुएशंस रहते हैं। जब भी हम लोग प्लान करते हैं डाइट रीनल पेशेंट के लिए तो हम लोग उनके ब्लड रिपोर्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उनके सीकेडी स्टेज को, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान करते हैं। किडनी जो है वो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कंसिस्ट करता है टफ कैपिलरीज का जिसे कहते हैं ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल जो है वो एक चाय छन्नी की तरह काम करता है और ब्लड को फिल्टरेट करने में हेल्प करता है नॉट पर मिनट। ये इसे कहते हैं जीएफआर रेट। ये जीएफआर रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये मेजर करने के लिए कि मेरा किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब किडनी डिसफंक्शन हो जाता है किसी भी रीजन से तो क्या होता है, ये जो फिल्टरेशन रेट है वो भी स्लो डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड में वेस्ट मटेरियल टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लगते हैं क्योंकि फिल्टरेशन स्लो हो जाता है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या है, तो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और भी सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड में, और जो भी आप ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं उसके भी टॉक्सिन्स ब्लड में ही जमा हो जाता है, फिल्टरेट नहीं हो पाता। ऐसे केस में अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, किडनी पे प्रेशर बन जाता है उसे फिल्टरेट करने के लिए और ज्यादा प्रेशर बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मरीजों को कि लो प्रोटीन डाइट में रहिए। लो प्रोटीन डाइट मतलब 0.6 ग्राम से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बोलते हैं आपको प्लानिंग करना है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सीकेडी के स्टेज पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। पर मेरे पास जो है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल डर जाते हैं, रीनल डिसफंक्शन है तो हमें प्रोटीन टोटली बंद कर देना है, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेते, जिसकी वजह से वो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। तो क्या होता है, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि पेशेंट को प्रोटीन को कम लेना है, हमें बंद नहीं करना। प्रोटीन के क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों चीज़ों पे मेजर ध्यान रखना है। क्वालिटी मतलब हाई बायोलॉजिकल वाले प्रोटीन लेने हैं जिसको बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। किडनी का जो एक और फंक्शन है वो ये है कि वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में हेल्प करता है, सोडियम पोटाशियम के बैलेंस में मदद करता है। इसीलिए किडनी वाले जो मरीज होते हैं ना उन लोगों में फीट में या फिर एंकल रीजन में ना स्वेलिंग दिखने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। ऐसे केस में डॉक्टर पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इसे वाटर पिल्स भी कहते हैं। इसके मदद से ना यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ऐसे केस में पेशेंट्स को सोडियम कम से कम लेना चाहिए, 2 to 3 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। वो अगेन पेशेंट के रिपोर्ट्स पे डिपेंड कर रहा है कि उनका सोडियम का रिपोर्ट्स क्या आ रहा है, मगर मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मल नमक तो नहीं खा रहे पर हम लोग सेंधा नमक और ये सब चीज तो अच्छे से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सेंधा नमक वगैरह भी कम से कम अमाउंट में ही यूज करना है। सोडियम जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट में यूज करना, पर अगेन इसे बंद नहीं करना, कम करना है। ओके, सो सोडियम जिसमें सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जैसे कि आपका अचार हो गया, पापड़ हो गया, डब्बे बंद वाली चीजें हो गई, सॉस हो गया, उन सब चीजों को ना कम से कम कंज्यूम करें या फिर कोशिश करें बंद ही रखें, उन सब चीजों को ना खाएं। अचार, पापड़, चटनी, इन सब चीजों का सेवन बंद कर दे या कम कर दें। ओके, सो किडनी का जो एक और फंक्शन है वो ये है कि ये इरेथ्रोप्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये इरेथ्रोप्रोटीन क्या है? इरेथ्रोप्रोटीन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, इसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। इसलिए ना बहुत सारे किडनी पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर ईपीओ थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें एक इंजेक्शन मंथली लगता है। अगर पेशेंट एनीमिक है तो मंथली लगता है जब तक उसका एनीमिया क्योर ना हो जाए। इस दौरान पेशेंट को डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट वगैरह भी लेने के लिए बोलते हैं ताकि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो गुड अमाउंट में हो सके। ऐसे में हम लोग पेशेंट को विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन रिच फूड ये सब चीजें लेने के लिए बोलते हैं। पर जब हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं डाइट में तो पेशेंट के दूसरे वाइटल्स जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज को भी ध्यान में रखते हैं, तभी डाइट में इंक्रीज करते हैं कोई भी चीज को।
अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं डाइट से उनका रिक्वायरमेंट, आयरन वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फिर हम लोग पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। किडनी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है विटामिन डी के एक्टिवेशन में। जो जहाँ से भी हम लोग विटामिन डी लेते हैं, चाहे वो सन हो या फिर फूड हो या फिर सप्लीमेंट हो, उसके एक्टिवेशन में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए किडनी वाले पेशेंट में विटामिन डी डेफिशिएंसीज होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में बैक एक या फिर लेग पेन, जॉइंट पेन, इन सब चीज़ों की शिकायतें होने लगती है। ऐसे केस में हम लोग पेशेंट्स को सन एक्सपोज करने के लिए बोलते हैं, सन बाथ लेने के लिए बोलते हैं, कैल्शियम रिच फूड बोलने के लिए बोलते हैं। अगेन हम लोग दूसरे वाइटल्स को देखते हैं, तभी ये सब चीज़ बढ़ाते घटाते हैं पेशेंट के डाइट में। सो जब भी आप अपने डाइट में कुछ वेरिएशंस ला रहे हो ना, तो आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से मिलकर के ही ये सारे वेरिएशंस लाएं, ठीक है, ताकि आपका डाइट प्लान वगैरह प्रॉपरली वर्क कर सके आप पे। सो यहाँ पे सर्टेन टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो डाइट प्लान के दौरान। सबसे पहले कि सॉल्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करें, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लें, टेबल सॉल्ट वगैरह तो बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। प्रोटीन जो है वो गुड क्वांटिटी में लेना है और गुड क्वालिटी में लेना है, गुड क्वांटिटी में मतलब अच्छे क्वांटिटी में लेना है, और क्वालिटी भी उसका ध्यान रखना है, अमाउंट पे फोकस करना है। पोटाशियम पे भी बहुत ध्यान रखना है, फास्फोरस पे भी ध्यान रखना रहता है। और जिन मरीजों में देखते हैं कि यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, तो उन लोगों को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे भी ध्यान देना होता है। सो ये सब चीज़ें जब भी आप प्लान करते हो, तो एक डाइटिशियन, सर्टिफाइड डाइटिशियन से